दोस्तों बहुत अच्छी खबर है। सस्मिटियर 26 तारीख के लिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों सरकार ने कौन सी आईटीआर फाइलिंग अब स्टार्ट कर दी है और आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मई से सरकार के द्वारा ITR 1 और ITR 4 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है और ऑनलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक रहती है, आपकी सैलरी से इनकम है, 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्स जैसे कि बैंक के FD की इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका जो कि 1,25,000 रुपये तक हो सकता है। आप इक्विटी लिस्टेड शेयर सेल करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो 1,25,000 रुपये तक का गेन आपका एग्जम्प्ट होता है, तो वहाँ तक आप ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन भी है, लॉन्ग टर्म गेन भी है, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन गेम से इनकम है तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसका गेन दिखाना है तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तो ही आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। तो ITR 1 दोस्तों मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉय के द्वारा फाइल की जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है दोस्तों, और इसके अलावा ITR 4 को इनेबल किया गया है। ITR 4 इंडिविजुअल HF फॉर्म अदर देन LLP जो है वो फाइल कर सकते हैं जिनकी की टोटल इनकम 4 लाख तक रहती है। और दोस्तों बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आप ये रिटर्न फाइल करते हैं जहाँ पे कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे इनकम दिखाते हैं 44 AD के केस में 8%। अगर आपकी अदर देन जो है डिजिटल मोड सेल है, अगर डिजिटल मोड से है जैसे कि NEFT UPI टेक्स्ट्रा से, तो आप 6% अपनी टर्नओवर का दिखा सकते हैं। डीम्ड इनकम 44 ADA जो है वो प्रोफेशनल के लिए है जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट, तो अपनी 50% इनकम ऑफर करते हैं। और 44 AE जो है ट्रांसपोर्टर के लिए है जिनके के 10 व्हीकल होते हैं, तो वो ये स्कीम ले सकते हैं। यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है लिस्टेड शेयर से या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से 1,25,000 रुपये तक का हो सकता है। लेकिन अगर आपके शॉर्ट टर्म गेन भी है, लॉन्ग टर्म गेन भी है, तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। आपको या तो ITR 2 फाइल करनी है, ITR 3। तो यह भी दोस्तों एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों ऑनलाइन भी ITR उपलब्ध हो गई है। अगर आप ऑनलाइन ही फाइल करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपने पैन और पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 जो है वो चूज़ करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आप रिटर्न फाइल करें जिसे कि हम असेसमेंट ईयर 26-27 कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं रिटर्न को और फाइल कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जैसे हमने अभी डिस्कस किया यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रिटर्न बनाइए, JSON फाइल वहाँ से जनरेट होगी, उस JSON फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करके। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे प्रेस करना है और उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अदर है, आप अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे। नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉई है तो इंडिविजुअल चूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको देखेंगे ड्रॉप डाउन में ITR उपलब्ध होंगी। ITR 1 और ITR 4 आज के टाइम में उपलब्ध कराई गई हैं फाइल करने के लिए। ITR 1 नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉई के लिए ITR है। तो जैसे ही आप इस पर प्रेस करते हैं आप इसकी कंडीशन जो है वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने बैंक में से कैश निकाला है और आपका TDS कटा है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो वो केस में भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपके एसेट हैं आउटसाइड इंडिया तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। दोस्तों अगर आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ITR 1 को फाइल करते हुए आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि अगर आप सैलरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं ITR 1 तो फॉर्म नंबर 16 यानी कि सैलरी का TDS सर्टिफिकेट है। दोस्तों नॉर्मली TDS सर्टिफिकेट 15 जून तक उपलब्ध कराया जाता है, तो आपको तब तक वेट करना है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड रजीम लेते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं जैसे HRA की, तो आपके पास हाउस रेंटल सीट होनी चाहिए। अगर आप ओल्ड रजीम ले रहे हैं और उसमें
डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम की, मेडिक्लेम की, तो प्रूफ आपके पास होने चाहिए ताकि वो आप एंटर कर पाएँ। दोस्तों आप ट्राई करें कि अपनी रिटर्न को 15 जून के बाद ही फाइल करें, क्योंकि तभी तक आपकी जो इनकम है और इन्फॉर्मेशन है वो उपलब्ध होती है 26 AS में और EIS में इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो उसे चेक करके ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आगे प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आपको नई रजीम मिलेगी और नई रजीम में अगर आपकी इनकम जो है 4 लाख से ज़्यादा है तो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशन है जहाँ पे कि ITR फाइल करनी ज़रूरी है, भले ही आपकी इनकम मान लीजिए 4 लाख से कम है। जैसे कि आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट, या फिर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है वहाँ पे आपने अमाउंट जमा किया है 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा का, या फिर आपने जो है फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा किया है, भले ही आप अपने लिए करें या किसी और व्यक्ति के लिए करें 2 लाख रुपये से ज़्यादा का, या फिर आपका जो बिजली का बिल है 1 लाख से ज़्यादा हुआ है फाइनेंशियली 25-26 में, भले ही वो आपका रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, आपके नाम से है, तो आपके लिए ITR फाइल करनी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जो कि सेक्शन 139(1) की 7th प्रोविज़न में दी गई है, जैसे कि अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसकी टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है, प्रोफेशन कर रहा है उसकी टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है, या फिर व्यक्ति का TDS कटा है 25,000 रुपये TCS उससे ज़्यादा है, या फिर व्यक्ति सीनियर सिटीजन है और उसका TDS और TCS है 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इन केस सभी केसेस में उसे ITR फाइल करनी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है और आप इन कंडीशन में भी नहीं आते तब भी आप ITR फाइल कर सकते हैं, उस केस में अदर आप चूज़ करके फाइल कर सकते हैं। तो आप इंश्योर करें कि सही कंडीशन ही आप यहाँ पे टिक करें ताकि आपको कोई मिसमैच का नोटिस ना आए। तो जैसे ही दोस्तों आप आगे प्रोसीड करेंगे तो इस प्रकार से ITR 1 में आपको डिफरेंट टैब दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो कि ऑटोमेटिकली आएगी, जैसे कि बैंक अकाउंट, आपका नेम, एड्रेस आप चेक कर लीजिएगा और आप कौन सी रजीम चूज़ करना चाहते हैं, पुरानी या नई, ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में आपको अपनी इनकम की डिटेल फिल करनी है, जैसे कि सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की है, आपके बैंक का इंटरेस्ट है। उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नॉर्मली ओल्ड रजीम अगर आप लेंगे तो ही मिलेंगी डिडक्शन, नई रजीम में नहीं मिलती है आपको। सिर्फ जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है NPS में वो मिलता है, या फिर अग्निवीर कॉर्पस फंड का नई रजीम में, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलती। दोस्तों आपका जो TDS कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पेड के अंतर्गत और आप इसे अमेंड कर पाएंगे और उसके बाद आपको वेरीफाई करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो अब तक पहुँचाएंगे, अभी आपको जस्ट बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो तब तक आप हमारे YouTube चैनल CA सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह टैक्स सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।